सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इस चुनावी सभा में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम श्रद्धेय माननीय सांसद राजा भैया और हमारे मन सम्मानित मंच। नाम बहुत है, आप सब उपस्थित सब जाने जाते सब पुरान सब कार्यकर्ता है, आपको सब पुरान कार्यकर्ता हो, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। आज सब आए हमारे बुलाए पर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 5 साल कार्यकाल हमें मिला रहा, आप सब जानत हो ना। उम्मन 3 साल काम कर पाए था, 2 साल लेकर कोरोना काल में माननीय मोदी और योगी जी ना होते तो पता नहीं हम ना होते कि आप ना होते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 3 साल जो 2 साल कोरोना काल में सपा कांग्रेस बसपा कोई नहीं करा, खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जनता के बीच में जाके गरीब जनता के बीच में राशन, दवाई, मास्क, सैनिटाइजर जो भी आवश्यकता रहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुंचाई। आप सबका पता है माननीय मोदी जी के जो सपना है हर गरीब तक सरकार की योजना पहुंचे, कहीं घोटाला ना हो। पिछले सरकार में कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी कहा रहे 1 रुपया भेजी थे और महान किसान गरीब का खाली 10 पैसा मिला था। आप सबका पता है ना। अभी हम आपका बताए थे, आप सब पुरान कार्यकर्ता हो, सरकार के बारे में और माननीय योगी जी के बारे में बहुत कुछ आप सब जाना जाते हैं। बाबा जितना काम आज करत है, ये गुंडर माफिया का सबका जेल भेजत है और बाबा लाए बुलडोजर, वो बुलडोजर से जो ये गुंडा माफिया है उन्हें जेल भेज कर जो जमीन कब्जा किया है उनका छुड़ाए कर गरीब जनता के बीच में दी है। और वो गरीब जनता की जमीनिया पर जो रहा बिल्डिंग बनाए कर बढ़िया वो गरीब जनता का मिली। यह आज हम बतावन है और 5 साल कार्यकाल हमारा रहा, हमसे कुछ गलती भी हुई, भूल चूक में गलती भी हुई, कुछ कार्यकर्ता कुछ गलती काम कराई हुई है, वो हमें आप क्षमा किया जाए। आपके लड़का लागी, बेटा लागी और जो बाहर से आए हैं वोट कटवा जाने जाते हैं, आप सब बाहर के हैं, कांग्रेस सपा बसपा पता नहीं कहाँ से आई गए। इनके सबका ध्यान से 14 में लड़े सब खत्म, 17 में लड़े खत्म, 19 में सब एक हो गए लड़े कि मोदी जी का हटाओ, योगी जी का हटाओ। आवाज तीनों सब अलग हो गए कि जनता के वोट के जात के काट के फिर से हटाओ योगी और मोदी जी का। तो आप सबका देखे कि हर जात में ये बटी है, एक तो हमारे नाम से खड़ा करेंगे, कुर्मी खड़ा है, हमारे नमोज खड़ी आ जाएंगे, नमोज फायदा लेगा सपा वाले बसपा सपा कांग्रेस भरत रुपए ले चल काट कुर्मी काट ये करे लगे है। ये आपका सोचे समझे है। अगर आपका विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार चाहिए, है कि नहीं। इतना सड़क आपको पता है कि पूरा गणगन घूमा है, घूमा है ना, कितना सड़क बना है, 1100 किलोमीटर आपने उत्तर वाला विधानसभा में बना है, नया पुराना मिलाकर। आपके रेहरा से सदुल्ला नगर यहाँ पे 7 मीटर चौड़ा पास हुआ है। चुनाव के बाद सरकार अपन बनी, तुरंत काम शुरू हो जाएगा। आपके बाबा से रेहरा पास हुए 7 मीटर सरकार बनी, तुरंत शुरू हो जाएगा। आप सबका सोचे विचारे है कि जात में राय बटे है, ये वोट कटवा आए हैं, मुनोचवा नोच के और चला जाए 5 साल। और आप तो घर के बेटा हुई, जब चाहो लड़ ले वो झगड़ ले वो रिश्याबू मना गिर गए, लेकिन उन्हें ना पैबो। तो ये आप सबका सोचे समझे के वोट कटवा जो आए हैं, एक वोट कटे ना आवे 3 तारीख 3 मार्च के एक वोट बटन कमल के बटन दबाए के आप सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और माननीय मोदी जी का और योगी जी का मजबूत करो। हम ये बतावे रहे और ज़्यादा योजना जो है और कुछ भैया भी बताइए, राजा भैया, ठीक है, और सबका पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम। और जब परिवार बढ़ता है तो बधाई देनी बनती ही कि नहीं बनती। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए और आज बधाई हम दे ही देते हैं। और ये बधाई इसलिए भी आपका इतना समर्थन अगर मिल रहा है तो माननीय राजा भैया 10 तारीख वाली बजाई भी आज ही दे देगा, आज ही दे देगा, क्योंकि अभी हमारे प्रमुख जी कह रहे थे कि राम की कृपा, ये राम का प्रताप है। और जब राम के प्रताप, ये राम का प्रताप यहाँ तो है और राम का प्रताप अगर बढ़ जाए और निरंतर
सांसद श्री राजा भैया को लख लख बार बधाई। सांसद श्री राजा भैया को लख लख बार बधाई। अभिनंदन है आप सभी का जिसने विजय दिलाई। 2017 में, 14 में, 19 में, और ये सब विजय आपके हाथों से हुई है। अभिनंदन है आप सभी का जिसने विजय दिलाई। 2022 में भैया फिर से जोर लगाना। आप जिम्मेदारी आ गई है कि 2022 में भैया फिर से जोर लगाना। अपने विधायक वर्मा जी को फिर से विजयी बनाना। बजाओ हिल मिल ताली कि फिर आई खुशहाली। बजाओ हिल मिल ताली कि फिर आई खुशहाली। सांसद श्री राजा भैया को लख लख बार बधाई और अभिनंदन है आप सभी का जिसने विजय दिलाई। 2022 में भैया फिर से जोर लगाना। 2022 में भैया फिर से जोर लगाना। अपने विधायक वर्मा जी को फिर से विजयी बनाना। बजाओ हिल मिल ताली कि फिर आई खुशहाली। बजाओ हिल मिल ताली। और आपके कोर्ट ने किया क्या कि भारत के वैभव के आगे सब कुछ लागे फीका। 2014 में आपने जब निकल करके वोट दिया था तो भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का जो काम किया उसके आगे आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। जब आपने 2014-2019 में एक बार फिर से मान सम्मान अपने माननीय सांसद राजा भैया का बढ़ाया तो ये मान सम्मान केवल राजा भैया का नहीं पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा था। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि भारत के वैभव के आगे सब कुछ लागे फीका और पलक बिछाए स्वागत करता है देखो अमेरिका। बड़े बड़े देश लोग कहते थे कि भारत पिछड़ा गरीब देश है, ये ऐसे ये वैसे। अमेरिका तो वीजा नहीं दे रहा था, लेकिन आपके वोट की ताकत ने क्या कमाल कर दिया कि पलक बिछाए स्वागत करता है देखो अमेरिका। पूरे देश में गूंज रहा है, अब आपकी जिम्मेदारी बनेगी। पूरे देश में गूंज रहा है योगी योगी मोदी। गूंज रहा है मंच से भी और इधर से भी। पूरे देश में गूंज रहा है मोदी मोदी योगी। 2022 में भैया लिख के रख लीजिए, 2022 में भैया बीजेपी ही होगी। बजाओ हिल मिल ताली कि फिर आई खुशहाली। बजाओ हिल मिल ताली। और मेरे मित्रों, देश का मस्तक ऊंचा होगा जब तक योगी मोदी। आज पूरी दुनिया, लोग कहते थे दुनिया के दो प्रधान, एक अमेरिका एक रूस, और दोनों जब आपस में लड़ गए, जब सामने आग लगाए तो कौन बुझावे। ऐसे वक्त में आपके वोट की ताकत ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। और यूक्रेन विवाद पर भी ताजा आप देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह विवाद सुलझ रहा है। ये आपकी ताकत। एक बार जोरदार ताली सच्चे प्रधानमंत्री जी के लिए। अंतिम पंक्ति आपको दे रहा हूं कि देश का मस्तक ऊंचा होगा जब तक योगी मोदी। और गांव के कोने कोने में भी सब सुविधाएं होंगी। आपका एक वोट गरीबों के घर को बनवाने का काम करता है। आपका एक वोट घर घर शौचालय बनवाने का काम करता है। आपका एक दुश्मन के घर में घुस के मारने का काम करता है। आपका एक वोट नई हाईवेज बनाने का काम करता है। तब आपके लिए निवेदन करता हूं कि देश का मस्तक ऊंचा होगा जब तक योगी मोदी। और गांव के कोने कोने में भी सब सुविधाएं होंगी। विश्व गुरु फिर बनेगा भारत, इसमें ना कोई शंका। विश्व गुरु फिर बनेगा भारत, इसमें ना कोई शंका।
सभी विरोधी की लंका बजाओ हिल मिल ताली, फिर आई खुशहाली। और आप निवेदन करें, आपसे करूँ अगर आधा सेकंड और दे दें तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं और आपकी सहरा बाजार की बात पूरी कर दूं। कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि उतरौला में भारी मत से फिर से कमल खिलेगा, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके मुश्किल का काम करके भारत माता की जय। उतरौला में भारी मत से फिर से कमल खिलेगा, और देशभक्त है नौजवान ये किंचित नहीं हिलेगा। और श्री राम प्रताप वर्मा जी ही है सब विधि से लायक, 2022 में फिर से बनेंगे यही विधायक, बनाओ हिल मिल ताली, फिर आई खुशहाली, बजाओ हिल मिल ताली, भारत माता की जय। जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछले 3 चरण के चुनाव में समाजवादी गठबंधन 200 सीटें जीत रही है। तो हम क्या कहें, बताइए। अजी तो जवाब आपको देना है, आप क्या राय क्या है देखिए, इसके? जो मेरी जानकारी में है, देखिए बहुत बड़े विद्वान तो है नहीं कि देख लें कि 10 तारीख के बाद क्या होगा, लेकिन जो जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और जो हमारी जानकारी में है कि पूरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर एक सवाल ये है कि उतरौला गठबंधन के समाजवादी के प्रत्याशी है हसीब खान, वो खुले मन से एक धमकी दे रहे हैं कि अगर 10 मार्च के बाद में अगर सरकार बनती है तो जो पुलिसकर्मी हैं, जो भाजपा के लोग क्या कहते हैं अवैध वसूली करा रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा। के बराबर गुजरेगा। ये कुछ क्या एजेंसी नहीं, वही उसी 5 साल में 50 साल गुजरेगा, वो बता रहे हैं। अच्छा, नहीं वो नहीं, कल एक बार है। वो भी क्या करें बताइए। आप बोलिए। समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं हसीब खान, कल उनका एक बयान आया था खुले मन से। वो कह रहे हैं कि अगर 10 मार्च के बाद में समाजवादी की सरकार बनती है तो जो थाने में अवैध वसूली की जा रही है, भाजपा के लोग करा रहे हैं, उसका 10 मार्च के बाद में हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, तो पहली बात तो भाजपा की सरकार में तो अवैध वसूली बंद हुई है नहीं। अब वो हिसाब पता नहीं क्या लेना चाहें। ये तो जो पहले चरण में जो कैंडिडेट सपा के घोषित हुए थे, अब जो हमारी हो सकता है जानकारी गलत हो, लेकिन हमने कहीं अखबार में पढ़ा था कि जो 29 कैंडिडेट थे उसमें 23 के आपराधिक हिस्ट्री थी, है ना। और वो हमें विजुअल याद है, जो पहले चरण में तो बाँस समेट की देख लेंगे, दौड़ाएंगे, दौड़ा लेंगे, सब कहते थे। वो इन लोगों की मानसिकता है ना, उन लोगों की मानसिकता है। और वो उनका ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद न सपा सुनाई पड़ेगी न उनके नेता सुनाई पड़ेंगे। वो लोग भी कहीं इधर उधर भाग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनता बीजेपी के साथ है। हम काय को लीन चाहते सर उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि डीएम या एसपी की औकात नहीं है जो तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो सर क्या ये जीत के कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये देखिए, इसको ना ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, इसको ना जीत की कॉन्फिडेंस कहिए, इसको एक दूषित मानसिकता कहिए, है ना। ये एक दूषित मानसिकता है कि अधिकारियों को डराना धमकाना, आजम खां की भैंस ढूंढी जा रही हैं, कातिल लोग, बलात्कारी लोग टहल रहे हैं, उनको कोई पूछने नहीं वाला है। ये एक दूषित मानसिकता का परिणाम है कि जो इतना बड़ा बदलाव जनता सर ये तो ले आई। हसीब खान ये भी कहते हैं कि फ़ोटो खींच कर लिख लो, नाम लिख कर लिख लो, 10 मार्च के बाद सबको बता दूंगा, 5 साल 50 साल के बराबर कर दूंगा। मेरी सरकार बन गई। हमने शुरू में ही कहा था कि वो लोगों के कमेंट पे हमारा मत लीजिए। लोगों की क्या मानसिकता है, हो सकता है चुनाव देख के परेशान हो गए हों, नहीं सोच पा रहे हैं ठीक से क्या बोला जाए, जनता की लहर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, घबराए हैं बेचारे, है ना। दुख होता है ऐसे ही कोई ऐसा इतना कोई आदमी इस तरह भाषण करे, इस तरह बयानबाजी करे, है नहीं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, तमाम सारे डॉक्टर हैं, दिखवा लेंगे अपने आप को कहीं। राजा भैया जिंदाबाद।